कि राना साहब तहरीक इंसाफ की बात करेंगे। सर्टनली अब उन्हें वज़ीर आज़म बैठ कर बात करने की ऑफ़र करते हैं। उधर हम असम्बलियों की सूरत हाल देखें तो कौमी असम्बली में भी और पंजाब असम्बली के स्पीकर उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भेज रहे हैं। शायद इसके नतीजे में वो ऐवान से बाहर हो जाएँ। एहतजाज पर, असम्बली में एहतजाज पर आपको लगता है कि इस हद तक कदम उठाना चाहिए था? ये जमहूरी रिवायात हैं। नहीं, देखिए, अगर कोई रेफरेंस जो है वो भेजा गया है या स्पीकर साहब भेज रहे हैं तो उसका गवर्नमेंट से तो कोई तल्लुक़ नहीं है। स्पीकर एक जो है वो न्यूट्रल पर्सन होते हैं और अगर इन अकॉर्डेंस विद लॉ उनके पास कोई रेफरेंस गया है तो उन्होंने उसको भेजना है। वो पाबंद है रूल्स के मुताबिक उसे भेजने के। आगे फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन ने करना है और इन अकॉर्डेंस विद लॉ है। वज़ीर आज़म का या गवर्नमेंट का तो इस बात से कोई तल्लुक़ नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ने या प्राइम मिनिस्टर ने हमेशा, और मैं ये भी कह दूं कि ये कोई ऐसा नहीं है कि ये ऑफ़र जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से होती है। जब वज़ीर आज़म ये ऑफ़र करते हैं तो वो पार्टी की तरफ से भी होती है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि वो पार्टी को एतमाद में लिए बगैर जो है वो जाके अपोजिशन से हाथ मिलाएं और उनको कहें कि जी आएँ, बैठें, बात करें। तो ये PMLN का ये स्टांस है जो कि प्राइम मिनिस्टर ने एक मरतबा नहीं, ये दूसरी मरतबा है कि वो बजट पास होने के बाद अपोजिशन की सीट्स पे गए हैं, उनसे जाके हाथ मिलाया है, उनका हाल अहवाल पूछा है और उनसे कहा है कि आएँ, इस मुल्क को बेहतर करने के लिए, तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, आम आदमी की मुश्किलात को दूर करने के लिए आएँ, बैठें, बात करें और मामलात को जो है वो रिज़ॉल्व करें। लेकिन राना साहब, अब ऑप्शंस क्या रह गए उनके लिए? क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ को ऐवान में रहना है तो उन्हें कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो क्या वो स्पीकर हजरात से बात करें तो काम बन सकता है या अब उन्हें रेफरेंस फेस करना ही होगा? नहीं, देखिए, रेफरेंस जो है वो तो इन अकॉर्डेंस विद लॉ है। अगर कोई लीगल इशू बनेगा तो रेफरेंस स्पीकर का भेजना मजबूरी है। ये कोई स्पीकर साहब का चॉइस नहीं है। वरना स्पीकर साहब, सरदार याद सादक साहब, जितने अपोजिशन के साथ वो फेयर हैं, फ्रेंडली हैं। मैं तो जब भी वहाँ पे उनके ऑफिस गया हूँ तो अपोजिशन के लोग वहाँ पे बैठे होते हैं और वो उनकी जो भी मामलात हों उनमें वो बड़ा जो है वो प्रोएक्टिवली जो है वो चाहते हैं कि इनको रिलीफ मिले। आप ये देखें, ये जो प्रोडक्शन ऑर्डर है, सबके प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो उन्होंने जो है वो जारी किए हैं। जबकि PTI के दोस्तों को ये याद रखना चाहिए कि हमारे तो 6-6, 7-7 माह कभी एक बार भी जो है वो प्रोटेक्शन ऑर्डर जो है वो जारी नहीं हुए। और जब मेरा प्रोटेक्शन ऑर्डर जो है वो जारी नहीं हो रहा था तो एक दफ़ा मैंने स्पीकर साहब से, जो असद कैसर साहब थे, मैंने उनसे गिला किया था। जब मैं ज़मानत पे आया तो उन्होंने कहा कि खान साहब की इजाज़त नहीं थी। तो अपने ज़माने को भी उनको याद करना चाहिए। तो स्पीकर साहब का कंडक्ट बड़ा फेयर है और स्पीकर साहब के पास हमेशा अपोजिशन के दोस्त जो है वो बड़े अच्छे माहौल में वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने भी उनको यही ऑफ़र दी है कि अगर आपने बात करनी है तो आपको कोई ज़रूरी नहीं कि आपने मेरे पास आना है, मैं वहाँ पे आ जाऊँगा और स्पीकर साहब के चैम्बर में बैठ के हम जो है वो बात कर सकते हैं। ठीक है जी, तो रकम है राना साहब, अभी आपका शुक्रिया। फिर आपको दोबारा सहमत देंगे और भी कुछ इशूज़ हैं जिस पे हम बात करना चाहेंगे।